तो स्वागत है आपका। आज की इस वीडियो के टाइटल से ही आपको पता चल गया होगा कि हम करने जा रहे हैं किसी भी ब्राउज़र से पीडीएफ बनाना। आजकल के दौर में ये चीज़ें आम हो चुकी है क्योंकि एआई का ज़माना आ चुका है और चैट जीपीटी से हम अगर नोट लेना चाहते हैं तो ये सबसे बेस्ट तरीका है आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं और हम करेंगे वेबसाइट से पीडीएफ को कन्वर्टर। वेबसाइट नहीं कह सकते, बस वेब पेज, जो पेज खुला होगा उसको हम पीडीएफ में कन्वर्ट कैसे करेंगे वो जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपने कोई भी वेब ब्राउज़र में वो साइट खोल लेनी है जिसका आप पीडीएफ लेना चाहते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पे अपना ब्लॉग खोल लेता हूँ और इसमें काफ़ी सारे पोस्ट हैं, तो इनमें मैं एक पोस्ट चुन लेता हूँ। इसका मतलब ये हो गया कि आपने उस वेब पेज को खोल लेना है जिसकी आपको पीडीएफ चाहिए। जैसे कि ये मेरा पोस्ट खुल चुका है, इसे हम प्रिंट करना चाहते हैं। काफ़ी सारे ब्लॉगर ऐसे भी होते हैं जो कि अपने पोस्ट को मल्टीपल लैंग्वेज में सिलेक्ट कर लेते हैं। ये नहीं है कि आप प्रिंट करेंगे, पीडीएफ बनाएंगे तो वो सेम लैंग्वेज आएगी। आप लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं, जो आपको लैंग्वेज चाहिए वो आपने सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद कंट्रोल पी दबाना है अपने कीबोर्ड से, या फिर आप किसी भी ब्राउज़र में जाके राइट क्लिक करेंगे पेज के ऊपर और प्रिंट की ऑप्शन आ जाएगी, राइट क्लिक और प्रिंट। तो ये एक हिसाब का प्रिंट ही होगा। आप प्रिंट भी दे सकते हैं, पर आपने क्या करना है, यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ रहने देना है, डेस्टिनेशन यहाँ पर है जो। अब इसे सेव करने से पहले मैं बता दूं कि हर एक पेज के नीचे जो है पेज नंबर दिए गए हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं टोटल 9 पेज है और हर पेज के आगे 1 2 3 4 5 से लेकर 9 तक जो है वो नंबरिंग दी हुई है। तो हमारे पास ये हेल्प कर सकते हैं हमें प्रिंट सेव एज करने में पीडीएफ। जहाँ पर देखिए नीचे के काफ़ी सारे पेज जो हैं वो मुझे नहीं चाहिए। यहाँ पर 4 पेज जो हैं वो एक्स्ट्रा हैं, जो मेरी साइड के हैं, और ऊपर की तरफ भी कुछ पेजेस हैं जो होम रो हैं या फिर साइड बार हैं। वो सारा का सारा एक हिसाब से आ चुका है, पर साइड बार जो है वो आपके पोस्ट के नीचे आएगा। और यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शन होती हैं। पहली होती है ऑल की और दूसरी ऑड की। ऑड में क्या होता है कि आप एक पेज छोड़कर अगर करना चाहते हैं सेव एज पीडीएफ वो कर सकते हैं, या फिर आप इवन में करना चाहते हैं वो कर सकते हैं 2 4 6 8। हम इस्तेमाल करेंगे लास्ट वाली ऑप्शन, कस्टम। तो सबसे पहले मैं ऑल करके देखता हूँ। ऑल में हमारे पास जितने पेजेस हैं वो आ जाएंगे। तो सबसे पहले चले जाते हैं, पहले में हमारा टाइटल आ रहा है, ये हमें पेज चाहिए। उसके बाद नीचे चले जाते हैं और 5 तक जो है हमारा पोस्ट जो है वो ख़त्म हो रहा है। तो मैं यहाँ पर कस्टम कर देता हूँ और एक हाइफन, जिसे आप माइनस बोल सकते हैं, 5 कर देता हूँ। तो हमारे जो टोटल 5 पेज हैं 9 में से वो रह जाएंगे। और यहाँ गिनती जो हमारी 9 ही रहेगी, पर हमारे पास सिर्फ 5 जो पोस्ट हैं, मतलब पेज हैं, वो रह जाएंगे। हमारे पास एक और ऑप्शन भी है, लैंडस्केप और पोर्ट्रेट की। अगर अपन लैंडस्केप करते हैं तो हमारे जो पोस्ट का साइज़ जो है वो थोड़ा सा अलग हो जाएगा और हमारे पेजेस जो है वो 9 से 14 तक पहुंच चुके हैं। आपका जो भी साइज़ होगा आपके पोस्ट का, उसी हिसाब से आपके पोस्ट बन जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास जो है पूरे का पूरा जो पोस्ट टाइटल है वो पूरा हेडर फाइल तक आ रहा है, यानी कि हेड तक आ रहा है। ऊपर का पेज हम उड़ा भी दें तब भी हमारा पोस्ट जो है वो 8 पेज तक जो है क्लियर हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पर कस्टम करके देख सकते हैं और पूरे का पूरा सेव पोस्ट जो है पीडीएफ फाइल में वो रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं कर दूँगा 2-8। तो हम अब करेंगे इसे सेव। हमारे पास ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ और सेव एज पीडीएफ। हम इन दोनों में कर सकते हैं। फ़िलहाल के लिए मैं करता हूँ सेव एज पीडीएफ और यहाँ से सेव पे क्लिक करता हूँ और हम इसे कोई भी एक नाम दे देंगे। यहाँ पर पीडीएफ फाइल ही सेव होगी और कोई फाइल की ऑप्शन नहीं आएगी। तो हम सिंपल इसका नाम जो रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं, मिस्टर गुडबी पीडीएफ, और सेव। अब हम क्या करते हैं, उसे खोल कर देखते हैं कि क्या हमारा सच में वो पीडीएफ बन चुका है। तो ये देखिए पीडीएफ बन चुका है। हम इसे ओपन करेंगे और उतने ही पेज जो है हमारे पास खुल जाएंगे। तो ये देखिए 8 पेज हमारे पास खुल चुके हैं और हम पीडीएफ आसानी से क्रिएट कर चुके हैं। हमारी जो वीडियो थी पीडीएफ कैसे बनानी है वेब पेज से, वो हमारा जो मेथड है वो क्लियर हो चुका है।
अगर आप इस वीडियो को छोड़कर जाना चाहते हैं तो आप यहाँ से जा सकते हैं, पर हमारे पास काफ़ी सारी ऑप्शन है जो मैं आगे बताऊंगा। हेडर फूटर ये यहाँ पर ऊपर आ रहा है, इसे रिमूव कैसे करना है, कलरफुल, बिना कलर के, ब्लैक एंड वाइट, वो चीज़ें आगे करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आगे की वीडियो। तो यहाँ आप फिर से अगर प्रिंट में आ जाते हैं तो हम पोर्ट्रेट करके वो 5 पेज जो है वो करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर 1-5 कर देते हैं, तो सेव एज हम PDF माइक्रोसॉफ्ट कर लेंगे। तो सेम ही है, कुछ इतना ज़्यादा नहीं, खास फ़र्क नहीं है। यहाँ पर एडवांस सेटिंग जो है वो चेंज हो जाएगी। यहाँ पर कलरफुल है और ब्लैक एंड वाइट है, तो मैं सिंपली यहाँ पर ब्लैक एंड वाइट कर लेता हूँ। और ये देखिए सारे का सारा पोस्ट जो है वो हमारा ब्लैक एंड वाइट हो जाएगा और कुछ नहीं होगा, बस कलर हट जाएगा। अगर मैं कलर करूँगा तो जो भी कलर का टेक्स्ट इमेज होगी वो ही आ जाएगा यहाँ पर, अदरवाइज़ नहीं आएगा। तो ये आप पोस्ट दे सकते हैं, पूरे के पूरे 5 पेज जो है जितने मैंने सेलेक्ट किए हैं कस्टम करके वो। अब यहाँ से प्रिंट देता हूँ और इसका भी सेम कोई ना कोई एक नाम रख देता हूँ और सेव कर लेता हूँ। तो अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारी जो पोर्ट्रेट है वो भी सेव हो चुकी है। लैंडस्केप में ज़्यादा पेज लगते हैं और पोर्ट्रेट में कम पेज लगते हैं। अब हम इसी को ब्लैक एंड वाइट जो है वो प्रिंट करके देखेंगे और यहाँ से प्रिंट और सेव हो जाएंगे। आपने सिर्फ प्रिंट पे करना है, सेव नहीं करना है, प्रिंट पे क्लिक करना है। तो आप कोई भी नाम रख के इसे सेव कर सकते हैं और वो फाइल जो है PDF में सेव हो जाएगी। ऊपर सेव एज PDF या फिर माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट PDF जो है वो सिलेक्ट होना चाहिए और यहाँ पे सेव। और अब देखते हैं हमारी जो ये फाइल वो भी बिना कलर के, ब्लैक एंड वाइट। और ये तो थी बेसिक सेटिंग्स। अब बात करते हैं एडवांस सेटिंग्स की। तो हम फिर से चले जाते हैं और प्रिंट, और सबसे पहले सिलेक्टेड है हमारा माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू PDF और नीचे आ जाना है मोर सेटिंग्स में पेपर साइज़। सबसे पहली ऑप्शन है मोर सेटिंग्स में, तो A4 साइज़ सेलेक्ट कर सकते हैं और जो आपको अच्छा लगता है, जैसे आपके पास पेपर जो है उसी हिसाब से साइज़ सेलेक्ट कर सकते हैं। और दूसरी है पेपर पर शीट, कि एक पेपर पे आपके कितने प्रिंट होंगे पेज, तो वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप 2, 4, 6 काफ़ी सारी ऑप्शन हैं, जितने चाहें आप वो पेज सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये देखिए मैं 4 करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर 4 जो पेज हैं, वेब पेज के जो पेपर हैं वो एक पेपर पे आ जाएंगे। उसके बाद नीचे ऑप्शन आ रही है हेडर एंड फूटर को रिमूव करने की। तो ऊपर देखिए डेट आ रही है, वेब पेज की साइट का जो आ रहा है वो सभी के सभी रिमूव हो जाएंगे। तो मैं सिंपल एक पेज कर लेता हूँ और सिंपल नीचे चला जाता हूँ डिफ़ॉल्ट। ठीक है, मार्जिन डिफ़ॉल्ट सब ऐसे छोड़ देना है आपने, ऐसा कुछ नहीं है। और उसके बाद मैं यहाँ पे कलरफुल कर लेता हूँ। हमारी जो बेसिक सेटिंग्स वो हो चुकी हैं। अब यहाँ पर देखिए हेडर एंड फूटर जब आप अनटिक करेंगे तो ऊपर यहाँ पर देखिए ये पेज जो है साफ़ हो जाएगा और नीचे जो है वो पेज का नंबर है वो भी रिमूव हो जाएगा पूरी तरह से। तो अब हम पहले तो हम इसे शो करके देख लेते हैं और जितने हमें पेज चाहिए वो सिलेक्ट कर लेते हैं। ये देखिए ऑल और कस्टम, यहाँ पर हम पेज सेलेक्ट कर लेंगे कि इतने इतने पेज चाहिए, क्योंकि जब हम हेडर फुटर को रिमूव करेंगे तो ये पेजेस सामने नहीं आएंगे। तो इसे हम रिमूव करते हैं तो ये देखिए सारा का सारा जो है क्लीन हो जाएगा पेज, हेडर फुटर जो है वो रिमूव हो जाएगा। अब आप जब प्रिंट देंगे तो आपका जो सेफ जो है ना वेबसाइट URL आएगा और ना ही हेडर आएगा और ना ही फुटर आएगा, और आपका जो A4 साइज़ वो प्रिंट हो जाएगा। सिंपल प्रिंट करेंगे और यहाँ पर भर देंगे अपना नाम जो भी आप रखना चाहते हैं इस PDF का और सेव कर देंगे। अब हम इसे खोल के देखते हैं तो ये वाली हमारी फ़ाइल है लास्ट वाली। तो ये रहा हमारे पास कोई बिना हेडर फुटर पेज नंबर के पूरे का पूरा वेब पेज। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और आगे की वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।